गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैग्नेटिज्म की क्लास पढ़ने जा रहे हैं। मैग्नेटिज्म जो टॉपिक है ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए, एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, एनटीपीसी का एग्जाम जो कि जनवरी में स्टार्ट हो रहा है, आप सब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारे बोर्ड के बच्चे अपनी बोर्ड परीक्षाओं में लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए आज हमने मैग्नेटिज्म का वीडियो जो शुरू करने जा रहे हैं, वीडियो क्लास आपकी चालू होने जा रही है। आप सब लोग ध्यान से देखिए बच्चों, मैग्नेटिज्म जैसा कि टॉपिक लिखा है मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव है क्या, मैग्नेट होता क्या है? तो आपको बच्चों बताएं, हमारे विश्व में एक जगह है मैग्नीशिया, जहां पर आपकी हेमेटाइट और मैग्नेटाइट की चट्टानें थी। एक लकड़हारा रोज लकड़ियां काटने जाता था और दोपहर में वहां विश्राम करता था। एक बार उसने अपनी कुल्हाड़ी को पत्थर पे रख दिया और सो गया। जब उठा तो कुल्हाड़ी को खींचा तो वो कुल्हाड़ी आपकी प्रभाव के कारण, चुंबकीय प्रभाव के कारण वो खींच नहीं रही थी। तो उसने गांव जाकर बताया कि जंगल में एक पर्वत है जिसमें माता रहती हैं और वो सबको चिपका लेती हैं। जब वहां साइंटिस्ट पहुंचे तो वहां पता चला कि नहीं, स्टडी करने पर पता चला ये तो हेमेटाइट का, मैग्नेटाइट का क्या है, एक यौगिक है और इसमें कुछ चुंबकीय प्रभाव आता है। इसलिए मैग्नेट को क्या कर दिया गया, उसका नाम रखा गया मैग्नीशिया नामक जगह पर खोजा गया था, इसलिए नाम पड़ा मैग्नेट। मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं बच्चों, हम बता दें आपको। देखिए बच्चों, यहां पर नेचुरल मैग्नेट जो होते हैं, जो हमें खान से मिलते हैं, खदान से मिलते हैं और इनको हम प्रयोग करते हैं। इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। लेकिन जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं, जैसे आपके यहां घर में म्यूजिक सिस्टम होता है, टीवी होती है, इसमें स्पीकर लगे होते हैं, वो सब आपके क्या होते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं। बच्चों, एक बार रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आर्टिफिशियल मैग्नेट किसका बना होता है? तो आप बच्चों ट्रिक सीखेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम बनाया गया है, ये आपके सूर्या सर के गांव की क्या है, फुकनी है। और फुकनी का प्रयोग गांव में चूल्हे में रोटी बनाने के लिए किया जाता है। तो इसको हम लोग सीखेंगे। फू, एफी, क, कोबाल्ट, नी, निकेल, फुकनी। कभी आपसे बच्चों पूछे आर्टिफिशियल मैग्नेट किसका बना होता है, तो एफी, कोबाल्ट और निकेल, यानी सूर्या सर के गांव की फुकनी। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी मैग्नेट जो है अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड रखता है और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई दूसरा मैग्नेट लाया जाए तो उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और वो पहले मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड बात की तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात करते हैं। डायग्राम में नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं, साउथ में जाती हैं, नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ में जाएंगी। और चुंबक के अंदर जो होती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जस्ट लाइक अ इमेजिनरी कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंडिंग टुवर्ड्स द साउथ पोल। मैग्नेटिक लाइंस, चुंबकीय बल रेखाएं एक क्लोज कर्व है जो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाती हैं। बच्चों, आपको बता दें, चुंबकीय बल रेखाओं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से क्वेश्चन आया कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कट क्यों नहीं करती हैं। कई बार एग्जाम में आया, रेलवे में आया, सीसी में आया, लेखपाल में आया, यूपी पुलिस में आया ये क्वेश्चन कि भाई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कट क्यों नहीं करती। हम लोग समझेंगे, बहुत आसान है। बच्चों, यहां पे देखिए, अगर दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कट करती हैं तो
एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन होंगी, जो कि संभव नहीं है, इसलिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कट नहीं करती है। पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज कर्व होती हैं और नॉर्थ पोल से चलती है साउथ पोल पे जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जहां पर पास पास होती हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जहां दूर दूर होती हैं वहां पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कंस्ट्रक्ट करती है। इस प्रकार से हमने बच्चों आज प्रॉपर्टी को देखा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। अब बात करते हैं बच्चों कि राइट हैंड रूल क्या होता है। राइट हैंड रूल क्या होता है? तो बच्चों आप लोग देखेंगे कि अगर हम लोग इस प्रकार से बात करें, राइट हैंड हमारा है फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हैं। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को, और थंब मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट जो भी है उस पर क्या फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन को क्या करता है, बताता है। ये राइट हैंड रूल, थंब रूल जो भी बोलते हैं, इसको किसने दिया था? इसको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहा जाता है। क्लियर? आगे बात करते हैं हम लोग, सोलेनॉइड क्या होता है बच्चों? सोलेनॉइड क्या होता है? एक कार्ड शीट ले, उसमें हम लोग एक वायर को रब कर दे, लपेट दें और क्या करें, उससे एक बैटरी कनेक्ट करें और एक क्या कर दें, की कनेक्ट कर दें। करंट फ्लो कराते हैं, तो जब करंट फ्लो कराते हैं तो एक एंड नॉर्थ पोल बन जाता है और एक एंड साउथ पोल बन जाता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनने से यह मैग्नेट क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तब तक तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी इसमें, और जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक करंट को जीरो कर दिया मैग्नेटिक फील्ड भी बच्चों जीरो हो जाएगी। तो सोलेनॉइड, कई बार आपसे कंपटीशन में पूछा कि सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड कैसे बनाते हैं। बच्चों एक प्रॉपर्टी बता दें, मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। ठीक है? और बच्चों बता दें आपसे, हमारी अर्थ जो है वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। क्यों? हमारी अर्थ के अंदर एक कोर लेयर होती है जिसमें आयरन और निकेल अपनी मोल्टेन स्टेज में होते हैं, यानी आयन फॉर्म में। उस लिक्विड में आयन होते हैं। तो अगर बात करें, हम लोग यहां देख सकते हैं ये हमारी अर्थ है और इसके अंदर ये है कोर लेयर। कोर लेयर में आयरन है और इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये लिक्विड फिलअप है। आपको पता है कि हमारी अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, तो ये लिक्विड भी घूमेगा। अब अगर ये लिक्विड भी घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे, गति करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन गति कर गए तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ये बात बायो सेवर्ट ने बताई थी अपने नियम में। बायो सेवर्ट ने क्या कहा था कि यदि किसी वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे और अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो वो अपने चारों ओर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। तो हमने यहां पे प्रूफ कर दिया कि हमारी अर्थ भी मैग्नेटिक फील्ड के रूप में काम करती है। ये बच्चों बात करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अगर हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार सेट करें, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मिडिल फिंगर कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन को शो करता है, तो जो भी फोर्स लग रहा होगा बॉडी पे वो हमारा कौन शो करेगा? थंब शो करेगा। क्लियर हुआ? तो यहां पर हमने लेफ्ट हैंड रूल के बारे में पता किया। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। बच्चों यहां पे देखिए
कि ये सर्किट है और 220 वोल्ट की सप्लाई दी गई है प्राइमरी कॉइल को, और इस प्राइमरी कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो उस मैग्नेटिक फील्ड में ये सेकेंडरी कॉइल भी, ये आपकी प्राइमरी कॉइल है, ये आपकी सेकेंडरी कॉइल है। तो सेकेंडरी कॉइल भी मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगी, जिसकी वजह से इसमें एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगी। वो इंड्यूस्ड करंट हमारे बल्ब को ग्लो करेगी। यानी पहले सर्किट की वजह से दूसरे सर्किट में करंट फ्लो कर गई। तो इस प्रकार के इंडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। फैराडे ने इसमें लॉ भी दिया, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने कहा कि अगर हमारे पास कोई फ्रेम है और फ्रेम से मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं, तो जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं उन्हें हम फ्लक्स कहते हैं, और फ्लक्स की जो रेट है वो प्रोपोर्शनल किसके करती है? इंड्यूस्ड ईएमएफ के। क्या बताया था? डी फाई बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ। फैराडे ने क्या कहा, फिर से समझिए। किसी भी फ्रेम से निकलने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो रेट होती है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होती है। तो यहां हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ईएमएफ बराबर माइनस का डी फाई बाई डी टी। तो आज की क्लास में हमने मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी करी। क्या मैग्नेट होता है, क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसके बारे में जो भी थे सारी चीजें हमने डिस्कस करी। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखे। ये क्लास हमारे 9th, 10th, 11th, 12th और एनटीपीसी एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए साइंस की महत्वपूर्ण क्लास है। आप हमारे चैनल लेट्स क्रैक इट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।